हेलो बच्चों, देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th में अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप एपी के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसके पहले ट्रिगो एकेडमी चैनल पर अगर आप नए हैं बेटा तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आप देखिए मैंने आपका पॉलिनोमियल ट्रायंगल चैप्टर को मैंने इंट्रोडक्शन और प्लस एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। और साथ ही साथ इसका जो आपका जो 2023 का जो एग्जाम अभी हुआ है, ठीक है बेटा, सेट नंबर 3 जो आपका जो है अपने पास सेट नंबर 3 जो है, ठीक है ना, तो आप देखिएगा उसका मैंने एमसीक्यू सॉल्यूशन भी इस पर अपलोड हो गया है अपने चैनल पर, ठीक है बेटा। तो आप लोग उसको विजिट करिए, ठीक है ना, और उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। उसमें आप ये देखिए जो अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होता है बेटा, ये एक्चुअल में हमें मिलता है कहां पर, देखिए ये होता है बेटा, ये सीक्वेंस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? सीक्वेंस का पार्ट। देखिए सीक्वेंस क्या होता है? an arrangement of number in a definite order according to some rule is called sequence। मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी नंबर्स को किसी एक डेफिनेट ऑर्डर में, यानी किसी भी एक डेफिनेट ऑर्डर या किसी एक रूल के अकॉर्डिंग जब आप अरेंज करते हो नंबर्स को, तो बेटा वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है ये चीज, ठीक है ना। जैसे आप देखिए, सपोज आपसे मैंने बोला कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हैं भाई स्टार्टिंग से आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो रहा है बेटा, देखिए जैसे 1 में 1 प्लस किया तो कितना आया 2, फिर 2 प्लस से कितना आया बेटा 3 आ गया, इस तरीके से फिर प्लस किया तो कितना आ गया 4 आ गया। इस तरीके से जो नंबर जो सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को या रूल को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, या बेटा आप 5 4 3 2 1, इसको मैंने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 +1 +1 और +1। यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 -1 -1 -1। तो ये क्या है बेटा, ये एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर रूट को हम क्या कर रहे हैं बेटा, फॉलो कर रहे हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखिए टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की मैं बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। देखिए फिलहाल अभी आप क्लास 10th में बेटा, तो क्लास 10th में आपके पास सिर्फ है बेटा क्या, एपी, ठीक है। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। और जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो क्लास 11th में आपको एपी और जीपी दोनों ही पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है ना। एचपी यानी कि हार्मोनिक मीन, और जीपी का मतलब क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है ना। तो हार्मोनिक मीन आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, बट ये एग्जाम में पूछ लिया जाता कभी कभार, ठीक है ना, ये चीज। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक जो क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या बेटा, एपी। तो देखिए एपी क्या होता है बेटा, an arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number। इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज है ना बेटा, जहां पर क्या होता है कि जब आप जो भी आप नंबर ऑब्टेन कर रहे हैं, तो किसी एक फिक्स नंबर को या तो आप ऐड कर रहे होंगे या फिर उसको क्या कर रहे होंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इससे जो सीरीज हमें मिलती है वही हमारी क्या होती है, एपी होती है, ठीक है, ये चीज। जैसे यहाँ पे देखिए छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा 2 4 6, है ना बेटा, 2 4 6 8 10। तो ये क्या हो रहा है, देखिए 2 में 2 आपने प्लस किया तो कितना हुआ 4, फिर प्लस किया 2 तो कितना हुआ 6, किया तो कितना हुआ बेटा 8। तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो रहा है। और ये सीक्वेंस कैसा था, जहां पर आप एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड कर रहे थे और आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा था। तो इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, ये चीज। अब चलिए देखिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या बेटा, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। देखिए जनरल टर्म ऑफ एन एपी से ही आपके अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है ना, ये चीज। देखिए जनरल टर्म क्या होता है, देखिए मैं लेट कर लेता हूं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है एपी का वो क्या है, ए। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म जो भी एपी है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं जिस नंबर को ऐड कर रहा हूं वो नंबर मैंने क्या ले लिया है, डी। और डी को मैं क्या बोलता हूं, कॉमन डिफरेंस। तो सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस बना बेटा, ए में आपने ऐड किया है ए डी, तो क्या हुआ ए प्लस डी। अगेन आपने यहाँ पे क्या ऐड किया, डी, तो ये हो गया आपका a प्लस 2d। फिर आपने देखिए अगेन ऐड किया तो कितना हुआ a प्लस 3d। इसी तरीके से सीक्वेंस आपका बढ़ता जाएगा। यानी सीरीज क्या बन गई, सीरीज बन गई a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट 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 एंड सो ऑन, एन टर्म्स तक इसको ले जाना है। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे हमें एक पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न क्या हो रहा है, देखिए बेटा कि जो फर्स्ट टर्म है वही तो हमारा टर्म 1 हुआ, और जो सेकेंड टर्म है वो हमारा क्या हुआ, टर्म 2 हुआ, यानी a प्लस डी हुआ बेटा। अब देखो जो थर्ड टर्म है वो क्या होगा, a प्लस 3d। तो पैटर्न क्या मिल रहा है, पैटर्न मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है, एक सेकंड यहाँ पे शायद ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ठीक है ना, a प्लस 3d नहीं होगा, यहाँ पर a प्लस 2d होगा बेटा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर होगा आपका a प्लस
2d, ठीक है ना, एंड a प्लस 3d। तो देखिए अब यहाँ पे पैटर्न हम क्या कर रहे हैं फॉलो, पैटर्न ये हो रहा है, देखिए टर्म 1 की वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है, और टर्म 2 की वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस d आ रही है बेटा, और टर्म 3 की वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस 2d। यानी जो टर्म आपसे पूछा जा रहा है उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो एक कम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए जैसे मान लीजिए सपोज मैंने आपसे पूछ दिया कि भाई T20 बताएं क्या होगा, तो आप क्या करोगे, a लिखोगे बेटा, प्लस 20 में कम करो कितना हुआ 90, तो ये आ गया a प्लस 19d। ये चीज जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि T100 क्या होगा, तो आप a लिखिए और 100 में कम कर दो तो कितना हो जाएगा 99d। ठीक है बेटा, और देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका फॉर्मूला बन जाता है। फर्स्ट फॉर्मूला जो एपी का है हमारे पास क्या, कि किसी भी एपी का आपको निकालना है क्या, एन टर्म। एन टर्म क्या होगा उस एपी का, ठीक है, देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, और ये चैप्टर आपकी इंपॉर्टेंट बहुत है, उसको मैं जब आप पढ़ाऊंगा और कंप्लीट जब करा दूंगा तो आपको देखेंगे आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा, ठीक है। देखिए तो जो फॉर्मूला होता है आपके एनसीईआरटी में गिवन है क्या बेटा, कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कैसे बना, अभी आप देखो जरा, इधर देखना थोड़ा सा बेटा, यहाँ पे ध्यान दो जरा। मैंने अभी आपसे पूछा था ना T100 क्या होगा, तो आपने क्या बोला था, a प्लस 99d, ये तो किया था आपने। अभी आप यहाँ चेक करो बेटा, अगर मैं आपसे पूछ दूं Tn बताओ, n तो देखिए a तो ऐसे लिखेंगे और n में एक कम कर दो, n में एक कम करोगे तो क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी। आई होप क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आया बेटा, ठीक है ना ये चीज। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको, ठीक है ना, अच्छे से लर्न कर लेना ये फॉर्मूला, ठीक है ना। देखिए तो जब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे लर्न कर लेंगे बेटा, ठीक है, ये जो टीएन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना, ये टीएन का जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हालांकि देखिए इसको टीएन भी आप लिख सकते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। देखिए आप सिंपल, आपको पता है a क्या होता है बेटा, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस एंड n क्या बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन गिवन एपी। ये आपके पास हो गया एपी का, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो अब हम लोग एपी का एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, देखो जरा ध्यान से। देखिए आपसे पूछा गया फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। सबसे पहले आप क्या करिए, गिवन लिखिए, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो बेटा यहां से अगर मैं एक सेकेंड इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग ए की वैल्यू मैं आपसे पूछूं, यहां से ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये चीज ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए आप, तो बेटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी 3। अब मैं आपसे पूछूं डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो आप क्या करिए हमेशा प्रीसीडिंग टर्म से जो ये जो टर्म है ना बेटा, आप इससे इसको माइनस करो, मतलब ठीक आगे वाले टर्म से पीछे टर्म को माइनस कर दीजिए। तो 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2। ये आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। हमसे पूछा गया T10 बताइए, T10 की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे पता है T10 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस एक कम करिए कितना होगा 9d, ये चीज। तो a कितना है बेटा 3, 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 2 जा 18, तो कितना हो जाएगा बेटा 21 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक सेकंड यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए आप डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई करते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात वही तभी पड़ती है। देखिए a की वैल्यू, एक सेकंड, जब आप अप्लाई करते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो उसमें भी आप सेम सेम काम करते हैं बेटा। क्या कि देखिए जब आप सेम करते हैं यहाँ पर, कि जब आप उसमें रखते हैं फॉर्मूला, तो a की वैल्यू क्या आती है 3, n ये क्या रखते हैं आप 10, 10 माइनस 1 कितना होता है 9, और d की वैल्यू हो जाती है। ठीक है ना, ये चीज तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी एपी को हम ये कैसे बताएं कि वो एपी है, उसके लिए मिनिमम टर्म कितने होने चाहिए। याद रखिए किसी भी एपी को ये प्रूव करने के लिए, किसी भी सीरीज को प्रूव करने के लिए कि वो एपी है, मिनिमम आपके पास कम से कम 3 टर्म होने चाहिए। अगर 3 से कम टर्म है तो आप उसको एपी प्रूफ नहीं कर सकते किसी को भी। ठीक है ना, ये चीज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। क्या है बेटा, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए नोट पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट भी टिक किया हुआ है, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, यानी किसी भी एपी का एंड से यानी लास्ट से कोई आपको टर्म निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एल एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि लास्ट टर्म माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये चीज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं बेटा छोटा सा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी। तो देखिए आप ए की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 3, डी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी यहां से 2। ठीक है ना, ये चीज। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी आपके पास।
अब आप एक चीज देखो, एल यानी लास्ट टर्म मुझे कितना दिया हुआ है 41। चलिए अब मुझे एंड से पूछा गया तो देखिए मैं टी एन निकालता हूँ एंड से। फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए 41 माइनस, अब देखिए एन आपसे पूछा गया फ्रॉम द 11th टर्म, तो 11th वैल्यू होगी, एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे लिख दीजिएगा, एन की वैल्यू ये आपकी 11 हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीज ठीक है बेटा, एन की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 11, यहाँ पुट कर दीजिए 11 माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी होगी 2, तो ये बेटा हो जाएगा 41। अब देखिए 11 माइनस वन कितना हुआ 10, और 10 टू जा 20, तो हमारा फाइनली आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 21। तो यानी एंड से जब आपसे 11 टर्म जो पूछा गया था वो कितना होगा 21 होगा। ठीक है, ये चीज। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अभी हम लोग इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी से क्वेश्चन में प्रॉपर एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको अलग से कराऊंगा। फिलहाल आप इसमें इसको इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना, कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। ठीक है, ये चीज। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है बेटा, वो है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, देखिए अर्थमेटिक मीन आपने साइंस में पढ़ा होगा, चैप्टर जो आप पढ़ते हैं उसमें, सॉरी साइंस कह रहा हूँ, मैथ्स में आपने पढ़ा क्लास 9th में। ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन क्लास 9th आपने पढ़ा होगा, जिसको आप कहते हैं एवरेज मीन भी कह देते हैं। ठीक है ना, ये चीज। हाँ साइंस में भी है, मोशन चैप्टर वगैरह में आप पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये चीज। देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी देन बी इज नोन एज एम, यानी कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में जो नंबर पड़ेगा आपका वो पड़ेगा क्या बी, तो बी को इन लोग क्या बोलेंगे अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप वो निकालते हैं ना एवरेज स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को प्लस किया और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, ये चीज। तो इसी तरीके से इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर कोई भी 3 नंबर थे हमारे पास ए बी सी, ए बी और सी, ये एपी में दिए गए थे मुझे आर इन एपी, तो इसमें क्या होगा बेटा, देखिए जो मिडिल नंबर है ना, मिडिल नंबर बी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि a प्लस सी बाई 2 के वो क्या होगा इक्वल होगा। अब देखिए अगर मैं इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2b इक्वल टू a प्लस सी। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका बेटा, अर्थमेटिक मीन का। ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का ही। ठीक है, देखिए आपसे कहा गया फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a माइनस बी एंड a प्लस बी। चलिए देखिए, तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू नंबर को प्लस करेंगे a माइनस बी प्लस a प्लस बी और बाई 2। तो बेटा देखो a और a कितना हो जाएगा 2a, और ये देखिए प्लस b और ये माइनस b कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 2a बाई 2, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा आपका a। ठीक है, यानी कि आपका सिंपल सा आंसर आ गया a, और a क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, ये चीज। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। देखिए अब लोग यहां से पढ़ेंगे, देखिए अभी हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ कि एन टीएन कैसे निकालते हैं किसी भी अर्थमेटिक सीरीज का। ठीक है ना, टीएन लास्ट टर्म से कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे किसी भी सीरीज, जो एपी सीरीज आप पढ़ रहे थे उसका सम क्या होता है, उसको ऐड से कैसे निकालते हैं। ठीक है, एडिशन कैसे करते हैं। देखिए अब देखिए बेटा, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, तो देखिए फर्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मूला वो कब यूज करते हैं, जब आपको फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखिए बेटा, इस फॉर्मूले का यूज आप जब करेंगे जब आपको फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d दिया जाता है। ठीक है, चलिए सेकेंड फॉर्मूला ये होता है हमारे पास Sn का, क्या होता है बेटा कि Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। ठीक है, a प्लस l ये कब यूज करते हैं, जब आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन होगा तो आप इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, n बाई 2 a प्लस l। ठीक है, देखिए एक नोट पॉइंट यहाँ पे मैंने हैशटैग किया हुआ है, वो क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने अभी मैंने देख रहा हूँ कुछ लास्ट ईयर से एमसीक्यू में ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, देखिए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, वो होता है बेटा Sn इक्वल टू n बाई 2 n प्लस 1। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल में गिवन है, आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, इसको कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, अब आपसे कहा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर क्या होगा,
कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखिए फर्स्ट मेथड देखते हैं इससे कैसे करेंगे। आप देखो बेटा a की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, और l की वैल्यू मुझे क्या दी गई, देखिए आप l यानी लास्ट टर्म कितना दिया गया है 100, और n यानी कुल नंबर कितने हैं बेटा हमारे पास 100 है कुल नंबर। अच्छा तो नंबर भी 100 है, चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला मुझे पता ही है Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस l, ठीक है, Sn इक्वल टू n बाई टू और a प्लस l, ये चीज चलिए अप्लाई करते हैं बेटा। तो s ऑफ 100 निकालो, तो 100 बाई टू 1 प्लस 100, ठीक है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा हमारा 50 101, तो आंसर इज 50-50, ठीक है ना, 50-50 देखिए हो गया, ठीक है, हमारा आंसर आ गया ये। अब देखिए बहुत सिंपल है, इसको आप लर्न भी कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको अच्छे से बेटा याद कर लीजिए। क्या कि अगर आपसे पूछे 1 से लेकर के 100 तक यानी 1 to 100 जो नंबर होंगे उनका सम क्या होगा, तो आप याद कर सकते हैं 50-50। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन है क्या कि ये जो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है बेटा, इसको बताने वाले जो मैथमेटिशियन थे उनका क्या नाम था, देखिए उनका नाम था गॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो कानपुर के बच्चे जो देख रहे होंगे उन्हें पता होगी बात, वीरेंद्र स्वरूप स्कूल में बेटा ये पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है ये चीज। चलिए अब आते हैं बेटा सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसका। अभी देखिए जस्ट अभी मैंने आपको इस स्लाइड में अभी क्या बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, यही तो होता है बेटा, इसका डायरेक्ट यूज कर सकते थे। देखिए कैसे यूज करेंगे, एस 100 इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या थी 100, फिर रखिए 100 प्लस 1 बाई 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा 50 इंटू 101, आंसर इज 50-50, ठीक है, ये चीज सेकंड मेथड ऐसे यूज कर सकते थे। चलिए अब चलते हैं थोड़ा से ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो कि अगर एग्जाम में आता है तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा टाइप अलग है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना, और एग्जाम्पल में कहीं इसको कुछ इंक्लूड नहीं किया गया तो बच्चे इसको ध्यान नहीं देते, लेकिन एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। देखिए टाइप क्या है, इसको आप नोट भी करिएगा मेरे साथ साथ। द nth term from of an AP, the difference of sum of first n terms and the sum of first n minus term of it is that, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज आपको कोई क्या हुआ, आपको एक जनरल टर्म दे दिया गया Sn का और आपसे पूछा गया इसका Tn क्या होगा, यानी n टर्म क्या होगा, या पूछ सकते हैं इसका 16 टर्म बताइए 20 टर्म बताइए, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, देखिए उसके लिए हम फॉर्मूला बेटा यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्या कि an इज इक्वल टू Sn माइनस 1, ये ठीक है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है क्योंकि हमारे चैनल में पहले से अपलोड हो चुकी है, ठीक है, आपने नहीं देखी तो शॉर्ट में जाकर उसको देख सकते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ये चीज। अब देखिए इसका यूज क्या है, देखिए कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन कैसा आता है हमारे पास, देखिए ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हुआ, ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, if sum of first n term of an AP is Sn is equal to 3n square minus 2n, ठीक है ना, 3n square minus 2n, then find the common difference of an AP। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा उसका, देखिए बहुत ध्यान से कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप एक चीज देखिए, मुझे अभी जस्ट मैंने आपको लिखेंगे वी नो दैट, फॉर्मूला पता है बेटा an is equal to Sn माइनस 1। चलो अप्लाई करते हैं इसको। an इक्वल टू कैसे लिखा बेटा मैंने यहाँ पे, देखिए तो an इक्वल टू Sn की वैल्यू क्या है 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस, अब देखिए जहां पर n है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे n माइनस 1 पुट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे n माइनस 1 पुट कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं ना, ये चीज है, चलो देख लेना भाई थोड़ा सा। देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा क्या कि 3 ब्रैकेट n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1, ये चलिए अब वही पुराना काम है, सॉल्व तो आप लोग करने में माहिर है बेटा, कर सकते हैं सॉल्व आसानी से। चलिए देखिए तो ये हो जाएगा 3, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2n और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ठीक है, तो ये हो गया बेटा 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इसको 3 को मल्टीप्लाई कराइए, 3n स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 माइनस 2n प्लस 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से 3n स्क्वायर माइनस 2n, अब देखिए ये हो जाएगा बेटा 3n स्क्वायर, अब देखिए 6n से
जब आप 2n 6n से 2n को क्या करेंगे बेटा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 8n, और 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 5। देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, अगर मैं आपसे देखिए 8 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 6n एंड माइनस 5, तो यही हमारा क्या आ गया tn, या इसको बोलते हैं an। ये तो आपसे पूछा गया था कि फाइंड द tn। ओ अभी कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, कॉमन तरीका क्या होता है कि आप यहाँ n क्या पुट करोगे 1 2 3 4, तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, n के प्लेस पे आप 1 2 3 पुट कर दीजिए, क्योंकि ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए वैसे इस क्वेश्चन में ज्यादा tn ही पूछा था, कॉमन डिफरेंस बहुत कम ही पूछा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप tn भी मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए इसी के जस्ट बाद आप देखिए कि अगर मुझे यहाँ से बेटा किसी भी टर्म का nth टर्म निकालना, ठीक है ना, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी देन फाइंड द एपी, तो देखिए यही क्वेश्चन था जो अभी सॉल्व किया हमने। अब इसी को ही इसका सेकंड पार्ट कॉपी है बिल्कुल, उसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। देखिए आपको tn गिवन है बेटा कितना 5n प्लस 1, तो आप क्या करो n के प्लेस पे पहले 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप इसको रख दीजिए। तो देखिए जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 5 1 5 5 1 6, फिर 2 पुट करिए। ठीक है, यहाँ पे 2 पुट करिए। देखिए तो यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर 2 पुट करके देखते हैं कितना आता है, तो 5 2 10 10 1 11, ऐसे 3 पुट करो बेटा तो कितना हो जाएगा 3 5 15 15 1 16 एंड सो ऑन, इस तरीके से। देखिए मिनिमम 3 टर्म तो आपको वैल्यू वहां पे पुट करनी है 3 टर्म, इससे कम में नहीं बेटा काम बनेगा। ठीक है, चलिए तो जैसे आपने पुट कर दिया तो देखिए हमारे पास एपी आ चुकी है, क्या एपी 6 11 16 एंड सो ऑन। चेक करो, देखो ए की वैल्यू 6 में कितना प्लस किया 11 हुआ 5, फिर 11 में 5 प्लस किया तो कितना हुआ 16, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका जो बेटा इंट्रोडक्शन था एपी का वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना, और प्लस अभी तक जिन बच्चों ने भी प्रीवियस पेपर को नहीं देखा है आप प्लीज जाइए उसको देखिए। ठीक है ना, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसके जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।